तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 6.5 का 10वां क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने 9 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तो देखो इसमें क्या है, 18 मीटर तो खंभे की ऊंचाई है और एक खूंटा है जिसमें तार बंधी हुई है और खंभे के ऊपरी सिरे से वो तार बंधी हुई है। ठीक है, तो उस तार की लंबाई कितनी है, 24 मीटर है। तो इसकी हम आकृति बनाते हैं और समझते हैं फिर ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो 10वां नंबर क्वेश्चन है। अब देखो खंभे की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 18 मीटर। तो ये हमने एक खंभा बना लिया है और इसकी ऊंचाई 18 मीटर डाल देते हैं। यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई 18 मीटर है। ठीक है, अब एक खूंटा ये समझिए आप कि कोई लकड़ी यहाँ पे गड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे जिसमें हम जानवर को बांधते हैं। अगर हमने एक लकड़ी गाड़ दी तो हमने उसी को खूंटा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लकड़ी गड़ी हुई है और ये एक तार है जो खंभे के ऊपरी सिरे से बंधी हुई है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे मिला देते हैं। तो तार की लंबाई कितनी दे रखी है, 24 मीटर। इसको हम 24 मीटर कर लेते हैं। ठीक है, अब जो खंभे का आधार है और खूंटे के जो इसको मिलाएंगे तो ये दूरी हमें निकालनी है, तो इसको हम मिला देते हैं। एक बार हम क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं। ठीक है, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे, ये 18 मीटर एक ऊंचा ऊर्ध्वाधर खंभा हो गया, के ऊपरी सिरे, ये ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तथा दूसरा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से बंधा हुआ है, दूसरा सिरा यहाँ पे खूंटे से बंधा हुआ है। ठीक है, खंभे के आधार से ये आधार नीचे वाले भाग को बोलते हैं। ठीक है, आधार से खूंटे को कितनी दूरी गाड़ा जाए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी है। कितनी दूरी गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तो हमें ये खंभे से खूंटा कितनी दूर गाड़ा जाए, इसकी दूरी हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखो नाम हम दे देते हैं, इसका ए नाम दे देते हैं, इसका बी नाम दे देते हैं, इसका सी नाम दे देते हैं और इसकी दूरी जो है कि हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स मीटर। अब आप ये समझिए, अगर हम कोई खंभा गाड़ेंगे तो वो सीधा 90 अंश के कोण पर ही तो बनेगा। यहाँ पे 90 अंश का वो सीधा ही तो रहेगा, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण रहेगा। ठीक है, अब जब 90 अंश का कोण है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, अब जो हमने x माना है और जो इसकी लंबाई ऊंचाई है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो लिख देंगे पहले, माना खंभे के आधार से ये खूंटा है, खूंटे की दूरी x है। अगर x नहीं मान रहे हैं तो हम पूरी भुजा BC लिखेंगे। ठीक है, पूरी भुजा का नाम BC लिखेंगे। अब यहाँ पे हम x ही लिख लेंगे BC की जगह। ठीक है, तो इसमें कोई आप दिक्कत ना समझ लें। अब खंभे की ऊंचाई कितनी दे रखी है, लिख लेंगे खंभे की ऊंचाई 18 मीटर है तथा तार की लंबाई कितनी है, तार की लंबाई 24 मीटर है। तार की लंबाई कितनी है, 24 मीटर है, तो 24 मीटर लिख लेंगे। ठीक है, अब सीधा हम लिख लेंगे त्रिभुज ABC में, पूरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 90 अंश का कोण ही बनेगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, 90 अंश का कोण यहाँ पे है, तो इसके सामने की भुजा जो होगी वो क्या है, कर्ण है। तो कर्ण क्या है, AC। तो लिख लेंगे, पहले हम इसी भुजा का नाम नहीं लिखते, सीधा हम कर्ण का स्क्वायर लिख लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है। 90 अंश कोण के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो ये क्या कर्ण है, तो कर्ण क्या है 24 लिख देंगे सीधा, 24 का स्क्वायर। आधार क्या है x, x का स्क्वायर। लंब क्या है, लंब है 18, 18 लिख देंगे, 18 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 24 का स्क्वायर जो है कि 576 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 576। x का स्क्वायर x ही रहेगा, 18 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 324। अब x स्क्वायर का मान हमें निकालना है, तो यहाँ पे x इसको इस पार भेजेंगे तो 576 माइनस इधर किस में आएगा, माइनस में आएगा 324, ये इधर x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको इससे घटाएंगे हम, तो ये 6 से 4 घटेगा 2 आएगा, यहाँ पे 7 बचा और ये 2 है तो घटाएंगे 5 आया, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है तो कितना आया 252 आ गया। अब ये स्क्वायर है इधर किस में जाएगा, रूट में जाएगा, तो x बराबर ये रूट 252 आ गया। अब 252 का अगर हम वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल कैसे लेते हैं, इधर हम पहले इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 252 इसको 2 से काटेंगे, 2 1 2, ये जाएगा 2 दूनी 4, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 और 2 3 6। अब ये 3 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इधर विषम संख्या है, तो 2 3 6 और 3 दूनी 6, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7। अब किसका जोड़ा मिल रहा है, 2 का यहाँ पे जोड़ा, 3 का जोड़ा, 7 का जोड़ा नहीं मिल रहा है। तो जिसका जोड़ा मिलेगा उसको हम रूट के बाहर रखेंगे। तो यहाँ पे 2 गुणे 3, रूट के नहीं 7 का नहीं मिल रहा है तो 7 को अंदर x। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 3 6 रूट 7। तो x का मान क्या निकला 6 रूट 7। तो यहाँ पे हमने x को क्या माना था, खंबे की आधार से खूंटे की दूरी। तो खंबे के आधार से खूंटे की दूरी क्या निकली 6 रूट 7। तो लिख लेंगे अतः खंबे के, ठीक है, खंबे के आधार से खूंटे की दूरी 6 रूट 7 है। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन हमारा चालू हो गया। अब हम 11वां क्वेश्चन चालू करते हैं। तो 11वां क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज़ एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज़ उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। एक सही 1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। अब देखो इसमें पहले उत्तर और किसकी बात करता है, पश्चिम की बात करता है। तो उत्तर ऊपर की ओर जाएंगे और पश्चिम जो है कि लेफ़्ट साइड में जाएंगे, बाएं साइड में। तो इसमें क्या दे रखा है, दूरी तो दे रही नहीं रखा है, इसमें क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है और समय दे रखा है, इतने चलता है। क्या एक सही 1/2 घंटे टोटल चलता है वो। तो यहाँ पे हम दूरी निकालेंगे ना, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल का और समय का गुणा कर देंगे तो दूरी निकल आएगी। तो चलिए इसको हम आकृति बनाते हैं और फिर हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे हम पहले समझ लेते हैं उत्तर दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो ये उत्तर होगा और इस साइड जाएंगे ये पश्चिम होगा और नीचे जाएंगे दक्षिण होगा और इस साइड जाएंगे ये पूर्व होगा या बोले पूरब होगा। ठीक है, पूरब। इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है एक हवाई जहाज़ एक हवाई अड्डे से, मान लिया हवाई अड्डा यहाँ पे है। ठीक है, ये हवाई अड्डा है। हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। उत्तर किधर है, ये ऊपर जाएंगे तो उत्तर पड़ेगा। कितनी स्पीड से जाता है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। ये हमें दूरी निकालनी होगी तभी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है। अभी ये किस में है, स्पीड में है। ठीक है, फिर इसके बाद कहता है इसी समय जब ये चलता है उसी समय, ठीक है, इसी समय एक अन्य हवाई जहाज़ उसी हवाई अड्डे से, मतलब यहीं पर से, ठीक है, दूसरा हवाई जहाज़ पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। ये पश्चिम किधर है, इधर जाएंगे तो पश्चिम ये आ गए। ठीक है, पश्चिम की ओर कितनी चाल से, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। हवाई अड्डा सेम है, हवाई अड्डा यही है। ठीक है, ये जहाज़ अलग है और ये जहाज़ अलग है, एक ही समय चलते हैं। ठीक है, जब ये चलता है उसी समय ये भी चलता है।
तो ये दोनों के हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी बोलेगा, तो ये दोनों बीच की दूरी निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, इसका नाम हम ए दे देते हैं, इसका बी दे देते हैं, इसका सी दे देते हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये तो चाल है, ये भी चाल है। अगर हम इसको दूरी निकालेंगे, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चलेगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चलेगी, तभी हम ये वाली दूरी निकालेंगे। अभी चाल से तो हमें पता नहीं है। अब देखो समय कितना दे रखा है, जितनी समय इधर वाला और इधर वाला एक साथ चलते हैं, और जो कितना समय एक सही 1/2 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। यहाँ से मतलब जहाँ भी पहुँचे हों, अभी हम यहाँ पे मान रहे हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे मान रहे हैं, तो इन दोनों की बीच की दूरी मतलब 1.5 घंटे बाद ये यहाँ पे पहुँच रहा है और यहाँ पे पहुँच रहा है, फिर इनके बीच की दूरी हमें पता लगाना है। ठीक है, अभी ये चाल है, ये भी चाल है, तो पहले इन दोनों की बीच की दूरी हम निकालेंगे, इनके दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे सीधा, हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी निकालें, की चाल से कितनी, एक सही 1/2 घंटे में तय की गई दूरी बराबर क्या हमने पढ़ा है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। इसको एक बार लिख लेते हैं, चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है 1000, तो 1000 लिख लेंगे। समय कितना है, समय एक सही 1/2 दे रखा है। अब इस एक सही 1/2 को आप फिर से समझ लीजिए, इसको क्या हम लिख सकते हैं, आप इसको जानते भी होंगे। पहले सही में गुणा करना है 2 का, फिर 1 जोड़ देना है, तो 2 1 2, 2 1 3, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, ये इसमें कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 500। अब 500 का 3 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 1500 किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें घंटा नहीं लगाएंगे क्योंकि ये दूरी निकली है, तो ये वाली दूरी कितनी निकल आई है 1500 किलोमीटर। ठीक है, अब दूसरी दूरी हम निकाल लेते हैं 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3/2 घंटे में तय की गई दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब कौन सी चाल लेंगे, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, 1200 लेंगे। इसके बाद समय क्या लेंगे, समय 3/2 लेंगे। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट रहा है पहले काट देंगे, इसको 6 से कट रहा है, 600 आ जाएगा, 6 त्रिक 18, तो ये दूरी कितनी निकली 1800 किलोमीटर। ठीक है, अब इसकी हम दूसरी आकृति बना लेते हैं। ये उत्तर की ओर जाता है, ये पश्चिम की ओर जाता है, और यहाँ से हवाई जहाज़ की दूरी, ये इसको ए, इसको बी, इसको सी। ये वाली दूरी कितनी निकली है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा वाली 1500 किलोमीटर, और ये वाली दूरी कितनी निकली है 1800 किलोमीटर। ठीक है, अब ये वाली दूरी हम निकाल लेंगे। अब ये समझो जब सीधा जाएगा तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। ठीक है, तो अब हम लिख लेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर, या सीधा कर्ड का स्क्वायर लिख लेंगे हम AC का स्क्वायर। ठीक है, नाम दे देंगे आपकी AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, BC आधार का स्क्वायर प्लस AB लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो AC हमें निकालना ही है। BC कितना है, BC 18 दे रखा है, 1800 का स्क्वायर। AB कितना है 1500 का स्क्वायर। 1800 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 18 का स्क्वायर 324 होता है, डबल जीरो है तो इधर 4 जीरो आ जाएंगे। 15 का स्क्वायर 225 होता है, और यहाँ पे डबल जीरो है तो इधर 4 जीरो आ जाएंगे। स्क्वायर मतलब उसका डबल बार गुणा होता है। ठीक है, इसको हम जोड़ देंगे तो 4 जीरो पहले ऐसे ही लिख लेंगे। अब ये 5 4 9 हो जाएगा, और ये 2 2 4 हो जाएगा, और ये 3 और 2 2 3 और 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आया AC स्क्वायर, तो AC बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा रूट में, तो 549 रूट में कर लेंगे AC। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो 1000 का अगर मल्टीप्लाई, इसको कैसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप समझ लीजिए, इसको लिख सकते हैं
549 गुणे 1000। ये जो जीरो हैं इसको हमने अलग कर लिया, 1000 नहीं 10,000 है, ठीक है, इसको हमने अलग कर लिया। अब 10,000 का अगर हम वर्गमूल ले लेंगे, इसको अलग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल जीरो, तो मतलब इसका वर्गमूल 100 आ जाएगा। 100 को हम बाहर कर लिए, ठीक है, हमने बाहर कर लिया। अब हम 549 का वर्गमूल लेते हैं। वर्गमूल लेने की क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे, इसको काटते हैं। ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, कट जाएगा, इसको काट देंगे 3 से, ये आ जाएगा 3 एकन 3, 3 8 24, 3 त्रिक 9, फिर 3 से काटेंगे 3 छंग 18, 3 त्रिक 3 एकन 3। अब 61 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 3 का जोड़ा मिल रहा है, यहाँ पे 61 का जोड़ा नहीं है, कुछ भी 61 कटेगा भी नहीं, तो AC बराबर, अब इसमें 3 का जोड़ा मिल रहा है तो 3 को भी बाहर कर लेंगे, तो ये 300 हो जाएगा, और रूट ये कितना बचेगा, 61 लिख लेंगे, क्या है, मीटर। तो यहाँ पे कर्ण क्या निकला है, कर्ण निकला है 300 रूट 61, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे दोनों, अतः दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी, दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी क्या निकली है, 300 रूट 61 मीटर, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन 12 नंबर सॉल्व कर लेते हैं। तो 12वां नंबर क्वेश्चन है, 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, समतल मतलब बराबर भूमि पर खड़े हैं, ठीक है। यदि इनके पाद मतलब उसके निचली सिरे की बात कर रहा है, ठीक है, इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है, मतलब जो नीचे जहाँ से गड़े हुए हैं उनके बीच की दूरी कितनी है, 12 मीटर है। तो इनके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ऊपरी सिरे की, ठीक है। एक 6 मीटर का है और एक 11 मीटर के, फिर हमें ऊपरी सिरे की बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। नीचे की बीच की दूरी तो दे रखी है कितना, 12 मीटर। तो चलिए इसको भी हम समझते हैं। तो 12वां नंबर क्वेश्चन है, 2 खंभा है, एक 6 मीटर का है, एक 11 मीटर का है, ठीक है। तो एक खंभा ये हमने बना लिया जो 6 मीटर का है, ठीक है। एक खंभा हम ऊपर से जोड़ के बनाते हैं यहाँ से, ये कितना है, 11 मीटर का टोटल है, ठीक है, 11 मीटर। यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 12 मीटर दे रखी है, यहाँ पे 12 मीटर कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे खंभा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6 मीटर का है, और तो यहाँ पे भी ऐसे अगर मिला देंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6 मीटर होगा। इसको हम लिख लेंगे, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, 11 है, और यहाँ से यहाँ तक नीचे जाएंगे तो ये 6 मीटर होगा, ठीक है। तो इधर कितना बचेगा, इधर 5 मीटर बचेगा। फिर से समझो, ये यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक मतलब इसी से बराबर यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर हो जाएगा, फिर ऊपर का जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, 5 मीटर बचेगा, ठीक है। ये वाली बीच की दूरी हमें निकालनी है, खंबे के ऊपरी सिरे की बीच की दूरी हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, इसका हम A नाम दे देते हैं, इसका B नाम दे देते हैं, इसका C, और यहाँ पे इसका D और इसका E कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें समझते हैं, ये वाली बीच की दूरी हमें निकालनी है, मतलब A और D के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो ये दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ये भी यहाँ पे 90 अंश का कोण है क्योंकि सीधा ही खंभा सीधा ही रहेगा। ये वाली बीच की दूरी कितनी है, 12, तो यहाँ पे भी 12 होगी, ठीक है, क्योंकि खंभे जो है कि सीधे हैं तो यहाँ पे भी 12 मीटर होगी। अब ये वाली दूरी हमें पता है, ये वाली दूरी हमें पता है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। किस त्रिभुज में, AED में, त्रिभुज AED में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 90 अंश का कोण है। तो लिख लेंगे त्रिभुज AED में, ठीक है। क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, AD लिख लेंगे पहले पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेंगे AD का स्क्वायर, कर्ण क्या है, AD है, तो AD का स्क्वायर बराबर BE का स्क्वायर, BE क्या है, आधार, लंब क्या है, AE का स्क्वायर। तो AD हमें निकालना है, BE कितना है, यहाँ देखो DE और CB ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे भी 12 होकर, तो ये हमारा B नहीं है, ये D है, ठीक है। ये वाली भुजा हमने लिखी है DE,
डी ई बराबर बी सी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 12 बराबर तो यहाँ पे भी 12 होगा, ठीक है। तो इसको हम 12 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब ए ई यहाँ से यहाँ तक 6 बची है, तो ये कितनी बचेगी 5, क्योंकि टोटल कितनी है 11 है, तो इसको हम 5 कर लेंगे। इसका स्क्वायर 144, इसका स्क्वायर 25, इसको हम जोड़ देंगे 169। ये ए डी का स्क्वायर कितना आया 169, तो ए डी बराबर क्या आ जाएगा 169 का वर्गमूल, तो ए डी बराबर क्या आ जाएगा 13 मीटर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो आप ऊपर लिख सकते हैं त्रिभुज बी सी बराबर डी ई, ये आप वहाँ लिख सकते हैं उधर, ठीक है। डी सी ये वाली भुजा किसके बराबर है बी ई के बराबर है, क्योंकि 6 6 ये भी है, तो आप ऊपर लिख भी सकते हैं, ठीक।